जय श्री राम। आज आज का प्रसंग है, आज चर्चा करेंगे कि लोग आमतौर पर कहता है ईश्वर क्षमा करें, लेकिन ईश्वर क्षमा नहीं करते। कर्म का फल भोगना पड़ता है, अपराध का दंड अवश्य मिलेगा। प्रभु श्री राम दयालु हैं किंतु क्षमालु नहीं। और रामायण में भी कई बार जिक्र हुआ है कि ये क्षमालु हैं, दयालु हैं, कृपालु हैं। इस तरह से दीन बंधु हैं, कृपा सिंधु, करुणाकर, दीन दयाल, करुणा निधान, इस तरह से कई बार ऐसे जिक्र हुआ है श्री राम जी के बारे में, लेकिन क्षमा नहीं करते। और तुलसीदास जी ने स्पष्ट कर दिया है, गोस्वामी जी ने स्पष्ट कर दिया है कि ईश्वर अपराध का दंड अवश्य देते हैं। और आज रामचरितमानस से कुछ उदाहरण हैं जिस पर हम आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले नारद जी का प्रसंग लेते हैं। नारद जी ने प्रभु श्री राम को बहुत अनुचित शब्द कहे थे। जब प्रभु ने माया हटा ली तब नारद जी को ये अपराध बोध हुआ कि मैंने भूल किया है, मैंने पाप किया है। उसके बाद पाप का प्रायश्चित करने और उसके निवारण के उपाय पूछा। तो प्रभु जी ने दया करके शंकर सतनाम जाप करने के लिए कहा कि प्रायश्चित से पाप कटेंगे। तब मुनि अति सभीत हरिचरणा, गहे पाहि प्रणतारित हरना। मैं दुर्वचन कहे बहु तेरे, कह मुनि पाप मिटहि किमित मेरे। ऐसे नारद जी ने प्रार्थना की कि मेरे पाप कैसे मिटेंगे। प्रभु जी ने नारद जी के ऊपर कृपा करके पाप निवारण का उपाय बताया, लेकिन क्षमा नहीं किया। जपहु जाई शंकर सतनामा, होई हृदय तुरत विश्रामा। तो इस तरह से उन्होंने पाप निवारण के उपाय बताए, लेकिन क्षमा नहीं किया। अब इसके बाद परशुराम जी का प्रसंग लेते हैं। तो परशुराम जी भी जब आए मिथिला में, जब धनुष का प्रसंग, धनुष का जब कार्यक्रम चल रहा था, धनुष टूटने के बाद, तो परशुराम जी आए तो राम जी को अनेक अनुचित शब्द कहे अपना धनुष देने। और जब अपना धनुष देने से जब राम जी को अपना प्रभुत्व का एहसास हुआ, राम जी ने अपने प्रभुत्व का एहसास कराया और उन्हें तब विश्वास हो गया कि उनसे अधिक प्रभावशाली अवतार हो गया है। ये परशुराम जी को एहसास हुआ, क्योंकि जब परशुराम जी ने राम जी से कहा था कि ये विष्णु, महाविष्णु का धनुष है, इस पर आप बाण संधान करके दिखाइए तो मेरा संदेह मिट जाएगा। तो जब राम जी ने बाण संधान किया तो परशुराम जी का संदेह मिट गया और उन्होंने ये सोचा कि मेरे से भी अधिक प्रभावशाली अवतार हो चुका है। और रामायण में लिखा हुआ है, राम रमापति कर धन लेहु, खैचेहु मिटे मोर संदेहु। हेत चाप आप ही चली गयेहु, परशुराम मन विस्मय भयेहु। के बाद फिर परशुराम जी ने कहा, अनुचित बहुत कहेहु अज्ञाता, क्षमहु क्षमा मंदिर छौ भ्राता। वाल्मीकि जी ने रामायण में लिखा है उनके अनुसार कि राम जी ने परशुराम जी के समक्ष दो विकल्प रखे। उन्होंने क्षमा नहीं किया, कृपा किया, और उन्होंने दो विकल्प रखे। उन्होंने कहा कि उनकी गति समाप्त कर देना चाहिए। उन्होंने कहा, अब मैं बाण जो संधान कर चुका हूं इस धनुष पर, ये तो खाली नहीं जा सकता। तो अब दो विकल्प है, या तो मैं आपकी गति समाप्त कर दूं, या फिर तपस्या द्वारा अर्जित लोक जो आपने तपोबल से अर्जित किया है वो समाप्त कर दो। फिर इस पर परशुराम जी ने अपने गति को नष्ट करने से मना कर दिया और कहा कि मेरा तपोबल को नष्ट कर दीजिए, क्योंकि वो परशुराम जी धरती पर नहीं रहते हैं। उन्होंने सारी पृथ्वी एक राजा को दान में दे दिया था, तो उसके बाद से वो महेंद्र पर्वत पर ही रहते हैं और मन की गति से उनको चलने की यह है।
तो और फिर उन्होंने कहा कि मेरे तपोबल को नष्ट कर दीजिए, और फिर पुनः तप करने चले गए। तो यहाँ इससे स्पष्ट होता है कि भगवान ने परशुराम जी को भी क्षमा नहीं किया। अब तीसरा प्रसंग लेते हैं। ये है अरण्यकांड से जब इंद्र के पुत्र जयंत का, इस पर चर्चा करेंगे और ये देखेंगे कि कैसे राम जी उसके ऊपर जब बाण छोड़ते हैं तो वो भागता फिरता है, और अंत में फिर राम जी के पास आके और राम जी को दंड भी देना है और क्षमा भी करना है। तो इस पर चर्चा करेंगे। तो हुआ यूं कि एक बार राम जी सुंदर फूल चुनकर श्री राम जी ने अपने हाथों से भांति भांति के कई तरह के गहने बनाए, और सुंदर स्फटिक शिला पर बैठे हुए प्रभु ने आदर के साथ वे गहने श्री सीता जी को पहनाए। अब देवराज इंद्र का मूर्ख पुत्र जयंत, जो एक कौवे का रूप धरकर श्री रघुनाथ जी का बल देखना चाह रहा था, एक्चुअली उनका बल देखना चाह रहा था, परीक्षा लेना चाह रहा था। जैसे ये ऐसे ही है जैसे महान मंदबुद्धि चींटी समुद्र का थाह पाना चाहती हो, और उसने यहाँ लिखा हुआ है, सीता चरण जो चहति भागा, मूढ़ मंद मति कारण कागा, चला रुधिर रघुनायक जाना, सीख धनुष सायक संधाना। तो भगवान श्री राम ने जब देखा कि सीता माता के चरण पर वो कौवे ने चोंच मारा, तो फिर वो और उन्होंने देखा कि पैर से खून निकलते हुए देखा, तो उन्होंने फिर अपने धनुष पर बाण संधान किया। एक सीख लेकर और उस पर सीख का ही बाण उन्होंने ब्रह्म अस्त्र के समान छोड़ दिया। कि भगवान श्री राम अति कृपालु हैं। तो लिखा हुआ है, अति कृपाल रघुनायक सदा दीन पर ने, तासन आई किन्न छलू मूर्ख अवगुण गे। मतलब भगवान श्री राम रघुनाथ जी अति कृपालु है। वो सदा हमेशा दीन दुखियों पर दया करते रहते हैं, और ये मूर्ख छल से कौवे का रूप धर के ये गलत काम करता है। तो जब राम जी ने एक सीख से धनुष पर संधान किया, वो बाण कौवे के ऊपर छोड़ दिया, तो प्रेरित मंत्र ब्रह्म सरधावा, चला भाजी बायस भय पावा। और वो बाण कौवे के ऊपर मारा, उसको देखकर जयंत अपने दौड़ते हुए अपने पिता के पास, ब्रह्मलोक, शिवपुरी मतलब शिव जी के पास, सभी जगह गया, लेकिन किसी ने भी उसे आश्रय नहीं दिया, क्योंकि इसने गलत किया था, और वो भी गलती राम जी के साथ छल किया। अब जयंत बिल्कुल व्याकुल हो गया, और उसको व्याकुल देखकर नारद जी ने दया करके प्रभु श्री राम जी की शरण में भेजा। नारद जी ने ही उसे कहा कि जाओ अभी प्रभु श्री राम जी के शरण में जाओ। नारद देखा विकल जयंता, लागे दया कोमल चित संता, पठवा तुरत राम पहि ताहि, के हसी पुकारी प्रणत हित पाहि। आतुर सभय गहेसी पद जाई, त्राहि त्राहि दयाल रघुराई, निज कृत कर्म जनित फल पायऊं, अब प्रभु पाही शरण तक आयऊं। मतलब उन्होंने कहा कि अब अपने श्री राम जी के शरण में जाओ। तो जयंत प्रभु श्री राम के शरणागत हुआ, और जैसे कि हम जानते हैं प्रभु श्री राम शरणागत वत्सल हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने जयंत को क्षमा नहीं किया। अब यहाँ पे कहानी है कि जब जयंत आया और क्षमा याचना की, तो श्री राम जी ने सीता माता से कहा, उन्होंने दया दिखाई और सीता माता से कहा कि अब क्या करना चाहिए, तुम्हें इसको दंड दो। तो माता ने कहा कि देखिए, आप ही कहते हैं कि सारा संसार के जीव, धरती हो चाहे कहीं भी हो, जितने जीव हैं वो हमारे पुत्र हैं। तो जब सभी जीव पुत्र हैं
तो मेरे भी ये पुत्र हुए, तो ये जो जयंत है कौवे का रूप धर के आया है, तो ये भी मेरा पुत्र ही हुआ, तो इसलिए इसको क्षमा कर दीजिए। लेकिन प्रभु श्री राम ने क्षमा नहीं किया। यहाँ पर जयंत को एक आंख से वंचित कर दिया और उसके एक नयन करके छोड़ दिया। सुनी कृपाल अति आरत बानी, एक नयन करी तजा भवानी। यहाँ पे भवानी मतलब श्री सीता जी के बारे में जिक्र है। तो श्री सीता जी ने ही ये क्षमा करने की बात कही थी, लेकिन प्रभु ने उसको मान भी लिया और क्षमा भी नहीं किया, उसको एक आंख करके छोड़ा। तो इसलिए कहा जाता है कि प्रभु क्षमा नहीं करते, अपराध के दंड अवश्य देते हैं। और एक चौथा प्रसंग आता है जब शिव जी ने काकभूषुंडी को दंड देने के लिए आए थे। उसके पश्चात उनके गुरु के द्वारा दी गई स्तुति, जो रुद्राष्टक के नाम से जाना जाता है, उससे प्रसन्न होकर वर मांगने को कहा। तब गुरुजी ने, काकभूषुंडी के गुरु जो पहले दूसरे जन्म में एक मनुष्य ही था, तो उसके गुरु ने अपने शिष्य का कल्याण चाहा था। तो उन्होंने जब शिव जी ने वर मांगने को कहा, क्योंकि शिव जी ने उसे पहले ही दंड दे दिया था, तो वर मांगने को कहा, तो वर में वो गुरुजी ने अपने शिष्य का कल्याण मांगा। तो उन्होंने कहा, यही कर होई परम कल्याणा, सोई करहु अब कृपा निधाना। के बाद शिव जी ने काकभूषुंडी के ऊपर कृपा करके अनेक वरदान दिए, उससे दंड भुगतने में सुविधा हो गई। तो दंड दिया लेकिन वरदान दे दिया ताकि दंड भुगतने में सुविधा हो गई, लेकिन क्षमा नहीं किया। शिव जी ने कहा था, मोर श्राप द्विज व्यर्थ न जाई ही, जन्म सहस अवश्य पाई। जनमत मरत दसह दुख होई, यही स्वल्प नहीं व्यापी ही सोई। तो उन्होंने कहा कि मेरा जो श्राप है व्यर्थ तो नहीं जाएगा, लेकिन जो श्राप मैंने दिया है उसको भुगतने में आसानी हो जाएगी। जन्म मृत्यु से आराम से तुम्हारा शरीर बदल जाएगा और आराम से जन्म मृत्यु हो सकता है। तो ऐसा उन्होंने वरदान भी दिया। तो इसीलिए कहा जाता है कि भगवान कभी क्षमा नहीं करते। हो तो अपराध हो तो उसका दंड अवश्य भुगतना पड़ता है मनुष्य को। तो ये था आज का चर्चा का विषय। इसी तरह और आगे भी चर्चा लेकर आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। सुनने के लिए, टाइम निकालने के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।